अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरानी मीडिया और बाज़ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स को निशाना बनाया था, जबकि एक F-35 को भी RQ-4 ड्रोन को भी कार्रवाई के बाद पीछे हटना पड़ा। ये वही सूरत-ए-हाल है जिसके बारे में तज्जियाकार मुसलसल खबरदार कर रहे थे कि अगर खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो इसका रद्द-ए-अमल जरूर सामने आ सकता है। और अब हालात एक नए मरहले में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले पूरी सूरत-ए-हाल को समझते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका ने ईरान से मुतल्लिक बाज़ अस्करी तंसीबात और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाया था, जबकि उसी दौरान कतर में मुज़ाकरात का नया दौर भी ज़ेरे बहस था। इसी वजह से बहुत से मुबस्सिरीन सवाल उठा रहे थे कि क्या सफारती अमल और अस्करी कार्रवाइयां क्या दोनों एक साथ चल सकती हैं। अब ईरानी पासदाराने इनकलाब यानी IRGC के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी की जानिब से एक बयान सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि अमरीकी ड्रोन्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि बाज़ फजाई अहदाफ को इलाके से पीछे हटना पड़ा। और IRGC के बयान में यह भी कहा गया कि अगर जंगबंदी या सफारती समझौतों के खिलाफ वर्जी हुई तो ईरान अपनी तरफ से जवाब देने का हक महफूज रखता है। और साथ ही एक और अहम मुतालबा भी सामने आया। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकराती अमल के सिलसिले में अपने मुंजमद असासों की वापसी का मामला दोबारा उठाया है, जिनकी मालियत तकरीबन $24 अरब बताई जा रही है। यानी एक तरफ कशीदगी बरकरार है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात जारी हैं और साथ मुआशी मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। अब वो बयान जिसमें आलमी तवज्जो अपनी तरफ हासिल की। हज के मौका पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की जानिब से एक अहम खिताब सामने आया, जिसमें उन्होंने खित्ते में अमरीकी पॉलिसियों और इजरायली हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जारी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और खित्ते के ममालिक को अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के हवाले से नए फैसले करने होंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक इस खिताब में दो बड़े पैगाम नुमायां थे। पहला पैगाम, ईरान ये बावर करवाना चाहता है कि खित्ते में अमरीकी अस्करी मौजूदगी अब पहले जैसी मौसर नहीं रही और खलीजी ममालिक को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना चाहिए। और दूसरा पैगाम, ईरान ने एक बार फिर इजरायली पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए फलस्तीन के मसले को खित्ते की बुनियादी कशीदगी करार दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई खित्ता एक नए और ज्यादा हसास मरहले की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि एक तरफ कतर में मुज़ाकरात से मुतल्लिक खबरें अभी भी मौजूद हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वफद ने सफारती राब्ते मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किए, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो अस्करी बयानात और कशीदगी मुसलसल बढ़ती नजर आ रही है। बाद मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर अबनाए हुर्मुज़ जैसे हसास इलाके में कोई बड़ा वाकया पेश आ गया तो उसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत और तेल की मंडी भी मुतासिर हो सकती है। और यही वो पहलू है जो इस पूरी सूरत हाल को इंतहाई अहम बना देता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि कई तज्जियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब भी मुज़ाकरात आगे बढ़ते दिखाई देते हैं उसी दौरान कोई ना कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो माहौल को दोबारा कशीदा बना देता है। तो अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि मौजूदा कशीदगी मजीद बढ़ेगी या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? और आप अली खामनेई के हालिया बयान को किस नजर से देख रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर लाजमी कीजिएगा और मजीद ऐसे तज्जियों के लिए चैनल को फॉलो करें, हमारे साथ रहिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं खबर की असल समझ मिलती है। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो स्पेशली न्यूज एनालिसिस और इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए इसमें पेश की गई मालूमात मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स, अवामी बयानात और तज्जियाती ज़राए से पर मबनी है। किसी भी दावे की हतमी तस्दीक के लिए मुतअद्दिद मोतबर ज़राए से रजू करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।